आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और उन पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूँगा। बिल्कुल ध्यान से ये क्लास लास्ट तक देखिएगा और ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेटे आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि सीबीएसई पेपर अपने कैंसिल कर दे और हम एग्ज़ाम देने से बच जाएं। तो आई होप अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए हैं, रिलीज़ कर दिए हैं इन दी मंथ ऑफ जनवरी। लेटेस्ट सैम्पल पेपर आ चुके हैं, तो आज हम उन्हीं सैम्पल पेपर्स पे बात करेंगे, क्योंकि तैयारी करना आप शुरू ही यहाँ से करते हैं जब आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके पास हों। आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अब हमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन करने हैं। अब तक आप पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आप तभी कर पाते हैं जब सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपके पास आ जाता है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का हम पूरा रिव्यू करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ पूरा उसका कंपैरिजन करेंगे करिकुलम के साथ ही एक डाउट ये भी क्लियर करेंगे कि क्लास 11th का सैम्पल पेपर कैसा होता है, क्लास 11th में कैसे आएंगे अकाउंट्स में क्वेश्चन, कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये क्लास 11th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। 11th के बच्चों को भी बहुत सी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी 12th में पहुँचने वाले हैं और कुछ चीज़ें उनको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आगे। तो बेटे आज हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं करिकुलम। ये क्या होता है करिकुलम? बेटे करिकुलम होता है सीबीएसई का सिलेबस, और सीबीएसई हर साल अपना करिकुलम इशू करती है, जिसमें ये पूरी डिटेल होती है कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स का आएगा, कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन से टॉपिक कवर नहीं होंगे। एवरी ईयर सीबीएसई रिवाइज दी करिकुलम। वहीं से पता चलता है टीचर्स को भी कि कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, कौन से टॉपिक ऐड हो गए हैं, सब कुछ वहां से पता चलता है। तो ये करिकुलम का ही एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो करिकुलम में सबसे पहले हम बात करें तो आपका एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर करिकुलम कहता है, ये हमारा सिलेबस कहता है सीबीएसई का कि 10 नंबर का आएगा टोटल। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है कि ये चैप्टर 10 नंबर का आएगा। उसके बाद पार्टनरशिप वाली आपकी बुक है, उसमें आपका एक तो अभी रिटायरमेंट बचा है टर्म 2 के लिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर बचा है और डिसोल्यूशन बचा है। बेटे ये तीनों चैप्टर्स कंबाइंड 12 मार्क्स के आने हैं। इनकी अलग अलग वेटेज किसी को भी नहीं पता। अगर कोई आपको क्लेम करता है कि उसको पता है तो गलत है वो क्लेम, क्योंकि करिकुलम ने इस सबकी वेटेज एक साथ बताई है 12 मार्क्स। उसके बाद आपको आते हैं कंपनी वाली बुक पे। कंपनी की बुक में आपका डिबेंचर की वेटेज है 8 मार्क्स, करेक्ट। और उसके बाद आपकी थर्ड बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस करने के लिए, जिसमें आपके अभी 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आने हैं आपके 10 मार्क्स के, तो टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। ठीक, और एक खास बात और, अब की बार 40 मार्क्स का पेपर करने के लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स। ठीक, टर्म 1 आप लोगों ने एमसीक्यू बेस दिया है, टर्म 1 में आपको मिले थे 90 मिनट्स, 1.5 आवर। अब आपको मिलेंगे 2 आवर्स। अब आते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या कहता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर का हमने जब डिटेल एनालिसिस करा तो ये हमारे सामने रिजल्ट खुल के आया। पहली बात, हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक यहां तक होगा हमारा पार्ट ए, ठीक, और यहां से होगा, यहां उसके बाद होंगे 3 क्वेश्चन पार्ट बी। और बेटे पार्ट बी की चॉइस होती है। एक तो कुछ लोग तो ये करते हैं कैश फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये सब करते हैं, और कुछ लोग करते हैं कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। वो बहुत ही कम जगह होता है, तो पार्ट बी में चॉइस होती है। तो अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है तो आप कंप्यूटर्स वाला पोर्शन करेंगे, और अगर आपने एनालिसिस वाली बुक करी है तो आप फिर कैश फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज करेंगे।
अब इनकी मार्क्स वाइज वेटेज कि सीबीएसई का पहला क्वेश्चन पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया वो 2 नंबर का है एनपीओ से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है डिसोल्यूशन से। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है रिटायरमेंट से। फोर्थ क्वेश्चन है 3 नंबर में एनपीओ से। तो चॉइस यहां पर दी है, चॉइस यहां पर दी है और चॉइस यहां पर दी है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी हुई कि जो हमारा पेपर आ रहा है उसमें 2-2 मार्क्स के आपके आ रहे हैं 4 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स के भी आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? चॉइस कहाँ कहाँ पर गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे और क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन में चॉइस आ रही है और 5 नंबर के केवल 1 क्वेश्चन में चॉइस आ रही है। क्लियर? बाकी पूरा पेपर कंपलसरी है, आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करें, अब आप एक बात बताइए, जब 1 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा पेपर में, तो मैं 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी क्यों करूं? जब एमसीक्यू आ ही नहीं रहे पेपर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एमसीक्यू नहीं आ रहे, एमसीक्यू नहीं आ रहे तो मैं क्यों तैयारी करूं एमसीक्यूज की? क्लियर? तो मैं प्रिपरेशन करूंगा। एक ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आया जो मुझे लगता है यार ये 2 नंबर में आ सकता है, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, मैं उसकी तैयारी करूंगा। 4 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार नहीं करूंगा। क्यों? 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले ईयर के अटेम्प्ट्स तक 8 मार्क्स का होता था, हाईएस्ट क्वेश्चन जो होता था 8 मार्क्स का। अब हाईएस्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो आपको अकॉर्डिंगली अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें कितना बड़ा क्वेश्चन करना है, कितना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना। क्लियर? तो मेरा कहना यह है, बहुत छोटे और बहुत बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आगे। ये है कंपैरिजन कि क्या क्या होगा। तो करिकुलम ये कहता था, करिकुलम ने जो जो कहा कि एनपीओ 10 नंबर का, पार्टनरशिप 12 नंबर की, डिवेंचर 8 नंबर का, एनालिसिस 10 नंबर का, ये ईयर की स्टार्टिंग में ही कह दिया था सीबीएसई ने। और अब आया सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो बेटे सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी बिल्कुल यही बात कही गई है। ये इसका ब्रेकअप 10 नंबर, इसका ब्रेकअप 12 नंबर, इसका ब्रेकअप 8 नंबर, इसका ब्रेकअप 10 नंबर। तो यानी कि जो सीबीएसई ने करिकुलम में कहा, सीबीएसई ने उसको 101% फॉलो किया। कहीं भी सीबीएसई अपने करिकुलम से डाइविएट नहीं हुई। क्लियर? तो यहां पर आपकी सीबीएसई होती है 101% पास। इसमें बिल्कुल मैचिंग होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करिकुलम की वेटेज कुछ और होती है और सैंपल क्वेश्चन पेपर की वेटेज कुछ और हो जाती है, लेकिन अकाउंट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो। अब आते हैं टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं 11th वालों के लिए। कुछ 11th वालों के काम की बात भी कर देते हैं जल्दी से। बेटे 11th वालों के यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 3 चैप्टर एक साथ आएंगे 12 नंबर के। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स का आपका एक चैप्टर आता है और एक सिंगल एंट्री का एक चैप्टर आता है। ये दोनों चैप्टर मिलाकर सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रहे हैं 20 नंबर के। और एक चैप्टर आपका कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग आ रहा है 8 मार्क्स का। बेटे ये हमारा गोल्डन चैप्टर है, इसमें पूरी तरीके से तो थ्योरी है। और मैं आप लोगों की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में करिकुलम का लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से बहुत कुछ डिलीट भी हो गया। तो जो इसमें गिवन है वो सब आप लर्न करके चले जाओ। पूरी तरीके से थ्योरी है, बच्चों वाली चीज़ें कि कंप्यूटर क्या होता है, ये है वो है, सब कंप्यूटर के बारे में छोटा छोटा। तो 8 मार्क्स में आपको फ्री के 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये तो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्लास 11th बेटा बहुत हद तक स्कूल के हिसाब से चलती है, स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये सीबीएसई कहता है कि अगर कोई स्कूल बिल्कुल सीबीएसई के हिसाब से चल रहा होगा तो बेटे वो ये पैटर्न देगा कि 12 नंबर में ये तीनों चैप्टर देगा, 20 मार्क्स में ये 2 चैप्टर देगा और 8 मार्क्स में ये देगा। दूसरी बात, बच्चे बहुत पूछते हैं मुझसे कि सर ये बताइए 11th का सैंपल पेपर कब आएगा। बेटे 11th का कोई सैंपल पेपर नहीं आता। सीबीएसई कोई सैंपल पेपर 11th का इशू नहीं करती। सीबीएसई केवल इशू करती है आपका सिलेबस, आपका करिकुलम, और कुछ इशू नहीं करती। आपके लिए भी वही सेम बात है कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और आपको भी करने के लिए मिलेंगे 2 घंटे। ठीक,
क्लियर होती है बात। अब ऐसा हो सकता है बेटे, स्कूल टू स्कूल वेरी हो सकता है कि इस वेटेज को टीचर अपने हिसाब से चेंज कर दें, जो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर अपने पास से चेंज कर रहा है इसका मतलब वो सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा। अब आप लोगों के लिए भी क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, पैटर्न सेम रहेगा। 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले, 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले और 4 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर वाले। तो क्लास 11th को भी बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन और बहुत छोटे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग एक चैप्टर करते हैं क्लास 11th में, फाइनल अकाउंट्स, आपको पता है ट्रायल बैलेंस होता है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं, बहुत वॉल्यूमिनस क्वेश्चन होता है, उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तक वो 8 नंबर का आता था, अब वो आता है केवल 5 नंबर का। तो 5 नंबर में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो क्लास 11th की एक बात मैंने बहुत खास बात क्लियर करी। आपको एक बात तो मैंने बताई बेटे, करिकुलम नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो सीबीएसई इशू करती है, हर बच्चे को पता होना चाहिए वो करिकुलम। दूसरा, 11th क्लास के लिए कोई सैम्पल पेपर नहीं आता। 11th क्लास का जो पेपर बनता है एनुअल एग्जाम का, वो क्लास 12th के बेस पर ही बनता है। जितने क्वेश्चन क्लास 12th के जितने मार्क्स के आते हैं उतने ही क्लास 11th के भी आने चाहिए। ठीक, आपके स्कूल टीचर उसको वैरी कर दें तो मुझे उससे कोई बात नहीं है। मैं तो सीबीएसई की बात बता रहा हूँ आपको कि सीबीएसई ये चाहता है कि 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आए, 4 क्वेश्चन 3 नंबर वाले आए, 4 क्वेश्चन 5 वाले आए। अब अगर आपके टीचर ने 1-1 नंबर के क्वेश्चन दे दिए या 8-8 नंबर के क्वेश्चन दे दिए तो वो फिर सीबीएसई की बात को नहीं मानते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से ये बात मैंने आपको क्लियर की। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लास क्लियर हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस क्लास को अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न आएगा। और आप लोग भी तैयारी शुरू कर दीजिए, खास तौर पे बोर्ड के बच्चे और जो बच्चे क्लास 11th का पेपर देने वाले हैं। 11th के पेपर भी बहुत दूर नहीं है, तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो सब लोग एग्जाम के लिए तैयारी करें। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।